हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए जो है माध्यमिक 2025 के लिए ज्योग्राफी से एटमॉस्फेयर चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसएक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसएक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए नंबर देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो है 20.9%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज नियर अबाउट। लगभग जो है नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में वो है 78.08%। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एरोसोल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द गैस विच एब्जॉर्ब हीट एंड रेगुलेट एयर टेम्परेचर इज। तो इसका आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, द सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। जो सबसे ज्यादा में से एक नंबर में जो है नाइट्रोजन है और 2 नंबर में ऑक्सीजन है। ठीक है। एन इनर्ट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो इनर्ट गैस है, जामिद गैस है, तो इसकी एक मिसाल है Ni। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द वेरिएबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज। तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इन द इक्वेटोरियल रीजन इज। इक्वेटोरियल रीजन में ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो है 18 किलोमीटर्स। ओके। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9, द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर जो उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज। ट्रोपोस्फियर का एवरेज हाइट जो है वो है 12 किलोमीटर्स, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, बॉर्डर लाइन व्हिच सेपरेट्स आउटर स्पेस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसका आंसर है कार्बन लाइन। ठीक है। इसका देखिए 12, ओजोन लेयर इज ए पार्ट ऑफ ए लेयर ऑफ। ओजोन लेयर जो है किस लेयर का पार्ट है? तो वो है स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच लेयर डू अरोरा नॉर्दर्न लाइट ऑकर। तो इसका आंसर होगा थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स का आंसर देना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03। तो ये हमारा आंसर ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 10,000 किलोमीटर अबव द सरफेस। जो एटमॉस्फेयर की हाइट है सरफेस में टोटल 10,000 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द गैसियस कवर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। अर्थ में जो गैसियस कवर है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल की वजह से जो आसमान है वो ब्लू नजर आती है, तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल लेफ्ट रेट यानी NLR कैन बी सीन इन स्ट्रेटोस्फीयर। नॉर्मल लेफ्ट रेट जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग देख पाते हैं, तो ये आंसर गलत है, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैन बी फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नजर आती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फीयर इज नॉन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला जा रहा है? सवाल है हम लोग का कि ट्रोपोस्फीयर में हाइट के इंक्रीज होने से जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाते हैं, इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन लेयर इज नॉन एज नेचुरल सन स्क्रीन। बिल्कुल सही है, ये आंसर जो है ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। एटमॉस्फेयर चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो है मेट्रोलॉजी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लोएस्ट प्रोपोर्शन अमंग वेरियस गैसेस अमंग द एटमॉस्फेयर इज ऑक्युपाइड बाय। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्रिप्टन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द मोस्ट वाइटल गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर सस्टेनिंग लाइफ। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, द ओजोन गैस इज मेजर्ड बाय। ओजोन गैस को किसके जरिए मेजर करते हैं या इसका यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं द ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली विद द हाइट इन द लेयर ऑफ। यानी किस लेयर में हाइट बढ़ने से जो है टेम्परेचर ही बढ़ते हैं, तो वो आयनोस्फीयर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट मूविंग विंड्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम आर प्रेजेंट इन। फास्ट मूविंग विंड को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो ये कहां पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश लेयर इज कंसीडर्ड एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड और द अर्थ अम्ब्रेला। किस लेयर को अर्थ अम्ब्रेला कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ओजोनोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश गैस सेव्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सा गैस जो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं? तो वो ओजोन गैस। ठीक है। इसके बाद देखिए कॉलम में क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, एटमॉस्फेयर चैप्टर से। कॉलम में देखिए 1 नंबर में है क्रिप्टन, तो 1 नंबर का आंसर जो है वो हमारा दिया है 3 नंबर, जिसमें द लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस क्रिप्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
ओजोनोस्फीयर, तो 2 नंबर का आंसर है 6, जिसमें है आर्थ अम्ब्रेला। आर्थ अम्ब्रेला हम लोग ओजोनोस्फीयर को कहते हैं, ठीक है। 3 है ऑरोरा बोरियलिस, तो इसका आंसर है 1 नंबर, जिसमें पोलर लाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोलर लाइट जो है वो है ऑरोरा बोरियलिस। 4 ट्रोपोस्फीयर, हमारा 4 का आंसर है 5, जिसमें है वेदर फेनोमेना। वेदर फेनोमेना होता है किसमें? ट्रोपोस्फीयर में। इसका 5 आर्गन, जो आर्गन है वो है ये रेयर गैस, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर 6 नंबर, जिसमें आंसर दिया हमारा 7 में हम लोग का जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम स्ट्रेटोस्फीयर में नजर आते हैं। इसका डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई अपीयर्स ब्लू यानी आसमान जो है ब्लू इसलिए नजर आते हैं, इसका मेन वजह जो है वो है क्या? डस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ड वाला आंसर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर का नाम जो क्या है वो है ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द रेट ऑफ नॉर्मल लेफ्ट रेट। नॉर्मल लेफ्ट रेट का जो रेट है वो कितना है? तो वो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो आप देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कल्प्रिट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन डिप्लेशन की क्या खास वजह है, ठीक है, मेन वजह है। इसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ हाइड्रोजन लेयर। हाइड्रोजन लेयर की हाइट कितनी होती है? और ये क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन की मेन जो वजह है, रीजन है, वो क्या है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आप लोग को अगर ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट का माध्यमिक के एग्जाम के लिए जो है आप लोग को नोट्स चाहिए तो जरूर हमारे इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कम कीमत में हम लोग जो है नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे किसी भी लैंग्वेज में। थैंक यू।